यहाँ पे जिसमें कंजक्टिव 1 आपने बताने थे और एक आपने क्वेश्चन करना था जिसमें आपने यहाँ पे जो है ना एक मैंने कैरेक्टर अरे के अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 5 रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट फिर से कर दी, बिल्कुल कर दी, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड कंजक्टिव कैरेक्टर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको तो ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा 13 वाला भी, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड कंजक्टिव कैरेक्टर पैटर्न एंड प्रिंट ऑल पैटर्न ऑन स्क्रीन। अब आपने जो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं ना वो बताने हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे ए 3 दफा रिपीट हो रहा है, एफ 3 दफा रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी कैरेक्टर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने कंजक्टिव कैरेक्टर बताने हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे एक मिनट देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को करने से पहले ना पहले मुझे एक्सेल मुझे खोलने दें। पहले हम इसका एल्गो समझते हैं फिर इसकी कोडिंग समझते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। ओह सॉरी, कहाँ गया ये इधर है, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है जो वो लिखा हुआ है कि एक मुझे सिर्फ ये स्ट्रिंग लिखने दे दें। ओके जी, पी ए बी एच एफ 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 आगे हम कुछ भी लिख देते हैं, ए बी सी डी जो भी लिखते हैं मर्जी है हमारी। बहरहाल आगे वाले में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी लिख लें। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आ जाए। ओके, दिखने में आ रहा है ना आप? हाँ भाइयों, दिखने में आ रहा है? यस सर, यस सर। जी सर आ रहा है। थैंक यू। अब आपने आपके पास अगर एक इस तरह से अरे मिली हुई है आपको, ठीक है ना, और आपको कहा जाता है कि यार आप इसमें से कंजक्टिव पैटर्न निकाल के ना वो बताएं कौन कौन से हैं। तो आपको पता है एक इसमें ये ट्रिपल ए वाला है और एक इसमें ट्रिपल एफ वाला है, बाकी कोई कंजक्टिव पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये मैंने डबल ई वैसे ही लिख दिया, बट डबल ई 2 दफा नहीं है, ठीक है, एक ही दफा। अच्छा जी, अब इसके वो लिए डी भी है। जी जी क्या कह रहे हैं? वो डी वो जो है डी वैसे ही लिखा हुआ है पर कंजक्टिव तो नहीं है ना यार, ये वैसे ही लिख दिया। सर एक सवाल पूछना था, वो मैं पूछो भूल गया आपसे। सर जब मैं गेट लाइन की बजाय लूप से ले रहा था ना सर सीन जी, अरे में करा रहा था, तो सर मसला ये आ रहा था मैं स्पेस दबा भी रहा था ना सर, तो वो स्पेस को कंसीडर नहीं कर रहा था, वो जाता ही जा रहा था। हाँ तो वही मसला मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ट्रू फॉल्स वाली जो चीजें हैं ना आपको उसमें अगर लूप के थ्रू करोगे ना तो वो फिर आपको स्पेस वाला मसला आएगा। गेट लाइन में आपको स्पेस एज ए कैरेक्टर इनपुट करता है वो, सही है सर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका एल्गो क्या कहता है? इसका एल्गो कहता है कि सर वो आप सर जी जी सर आप सजेस्ट वो वीडियोस में आप कह रहे थे कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सवाल जो है ना लूप के जरिए करें, तो कौन सा वाला? उसका क्या मतलब सर? ये जो असाइनमेंट वाला है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 जो था प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नंबर सर वही की जो सर आपने कहा ट्रू ना फॉल्स कि वाले कह रहे वो हैं, ट्रू फॉल्स वही ट्रू फॉल्स वाला। हाँ तो इसको आप लूप से, हाँ वो मैं असल में ये कह रहा था कि जो आप इनपुट ले रहे हैं ना इसके लिए, मतलब जो यूजर से आप की ले रहे हैं, ये की तो रैंडम जनरेट कर रहे हैं, जो यूजर से आप इनपुट कर रहे हैं ना वो इनपुट आपको लूप के थ्रू करनी चाहिए। मतलब हमने ट्रू एंटर किया, फिर फॉल्स एंटर किया, फिर ट्रू एंटर किया, फिर फॉल्स एंटर किया। सर उसमें अगर स्पेस ये भी तो एंटर करना है। बिल्कुल, मैं अब आप एक यार आप इससे पहले ना मैंने सवाल का वैसे जवाब दे दिया है, आप शायद नहीं थे उस वक्त। मैंने ये कहा था कि फिर उसमें स्पेस का मसला आएगा। स्पेस को टैकल करने के लिए आप ये काम कर लें कि जो स्पेस है ना उसको रिप्लेस कर दें लेट्स सपोज डैश साइन से या एन से रिप्लेस कर लें, कि एन का मतलब है कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो फिर उसमें मसला करेगी ना। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है स्पेस। हाँ फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, बट जाहिर सी बात है अभी तो मेरे अभी जब हम बात कर रहे हैं तब मैं आपको उसमें अलो कर सकता हूँ, बट जाहिर सी बात है जब अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है फिर आपको मजबूरी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपको वैसे ही करना होगा, ठीक है। फिर आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो सर आपने हम गेट लाइन यूज कर सकते हैं, वैसे मसला तो नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आप गेट लाइन से भी कर सकते हैं, आप लूप से भी कर सकते हैं, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप इस तरह से करें, मर्जी है आपकी जिस तरह से करें। पर बच्चे कुछ पूछते थे कि सर लूप वाला तरीका सही है क्योंकि उसमें 10 से ज्यादा एंट्री नहीं हो सकती,
ठीक है, तो वो मर्जी है आपकी, अगर आप उससे करना चाहते हैं तो उससे। सर दोनों में एक मसला ये आ रहा है, लूप में वो 10 वैल्यू ले लेता है लेकिन स्पेस का मसला आ रहा है, और गेटलाइन में वो 10 से ज्यादा वैल्यू ले लेता है लेकिन स्पेस का मसला नहीं आता। ठीक है, इट्स ओके, अब दोनों के ड्रॉबैक हैं, कोई मसला नहीं है। यार अभी मुझे इसको करने दे मेरे भाई। अच्छा जी, उस पर बाद में आते हैं अभी, अगर टाइम बचने दिया तो। ओके, ये एल्गो कहता है कि आपने पैटर्न निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जीरो इंडेक्स से बिस्मिल्लाह करें और चलते जाएं, ठीक है। अरे को ट्रिवर्स करें। अरे को ट्रिवर्स करना किसे बोलते हैं? नहीं पता सर, कोई आइडिया नहीं। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। आए शर्म दिलाओ, आए शर्म दिलाओ। सर अरे के हर एलिमेंट को आप जी जबरदस्त बात, बेहतरीन। ट्रिवर्सल का मतलब होता है कि एक एक इंडेक्स को एक्सेस करना। ओ भाई, ये ट्रिवर्सल जब मैंने क्या अरे का जब मैंने बिस्मिल्लाह किया था ना, तब मैंने समझाया था कि ट्रिवर्सल का मतलब क्या है। सही सर, यार हद हो गई यार, याद आया? आ गया सर, आ गया, याद आ गया। बस हमारे वो है ना, बेइज्जती के अलावा याद नहीं आता। ओके ओके जी, चलें जी वापस इधर आ जाए। अच्छा, तो अरे के अंदर हमने क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है यहां से। अब इधर आ गए, सबसे पहले इधर आए, इसको अगले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, जैसे सॉर्टिंग में किया था ना हमने चेक कि 0 इंडेक्स को 1 इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, इधर भी यही होगा। इन दोनों को चेक करेंगे, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि एक टी है और एक ए है। कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े। इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये बराबर है? नहीं, ये भी हाँ ये बराबर है, क्योंकि वो भी ए है और ये भी ए है, दोनों ए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्पररी मेमोरी में, इस टेम्पररी अरे में स्टोर करना शुरू कर देंगे, पहला ए इसमें रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये बराबर है? जी बराबर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक और ए रखे। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। अब आपने क्या करना है, आखिरी ए इसमें रख के इसमें नल रख देना है और ये अरे को प्रिंट कर देना है। जब ये अरे को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, ट्रिपल ए। डन। अब हम इस पोजीशन पे आ गए, डी और एच को कंपेयर करेंगे, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। आगे एच और एफ को कंपेयर करें, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर। एफ और एफ को कंपेयर करें, क्या ये बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है। इस सारे को करो खाली, अब यहां पे एफ रखना शुरू करो, ठीक है, ओके जी। अगले से कंपेयर करेंगे, क्या ये बराबर है? जी बराबर, इधर एफ रखें। फिर आप इन दोनों को चेक करेंगे, क्या ये इन दोनों को चेक करेंगे, क्या ये बराबर है? जी बराबर नहीं है। जैसे ही बराबर नहीं वाला मिले, वो आखिरी एफ इसमें रख के आप इसको नल दे दें ताकि ये खत्म हो जाए, और उसको फौरन प्रिंट कर दें। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, ट्रिपल एफ। उसके बाद ए को देखें, क्या एफ ए और सी बराबर है? नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं। क्या ये बराबर है? उसके बाद कोई भी चीज बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये दो पैटर्न हमने निकाल लिए इसमें से, ठीक है। एल्गो समझ में आया कि एल्गो क्या कहता है, कि जब से हमें रिपीटेशन मिले हमने उसको टेम्पररी अरे में स्टोर करते जाना है, ठीक है। और जैसे ही वो रिपीटेशन खत्म हो, हम नल रख के उस अरे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये है आपका एल्गो, ठीक है। अब आते हैं इसके कोडिंग पे, ठीक है। सो लेट्स कोड दिस सिनेरियो कि कोडिंग इसकी कैसे होती है, ठीक है। ओके, ये स्ट्रिंग में उठा लेता हूं उधर से, ओके जी। 4 अरे। अब फिर से मैं एक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछूंगा यार, ये ऐसे मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ? जी सर, आपने बताया था कि कैरेक्टर ए में खुद ही शुक्र मैं आज शुक्र करूंगा कि ये किसी को याद तो है क्लास में। तुम्हारी क्लास से ना मुझे डर यही लग रहा होता है कि तुम लोगों ने एग्जाम में कह देना कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, फिर भी दे दिया। ओके जी, बट ये तुम्हारी क्लास की अच्छी चीज है कि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मैं आज तुम्हारी क्लास की तारीफ भी कर रहा था वैसे। चलें, ओके जी। कैरेक्टर अरे है ये, एक कैरेक्टर अरे है जिसमें काफी सारे कैरेक्टर पड़े हुए हैं। अब इस एल्गो को हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे करनी है भाई, अरे को ट्रिवर्स करना है।
तो आपको पता है कि अरे को रिवर्स करने के लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो नल तक चलेगा, वो तो ये लूप है। डन। इस लूप में तो कोई किसी को भी इशू नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है ना, कि नल तक क्यों चला रहे हैं, ऐसी बात है, हमने पूरी अरे को रिवर्स करना है। ओके, अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे एल्गो में क्या किया था कि कंपेरिजन की थी। तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, इफ लगा के, इफ अरे ऑफ आए उसको अगले से कंपेयर करना है, तो अगले से कैसे कंपेयर करेंगे, i+1 करके। यहां तक किसी को इशू है कोई कि हमने वो कैरेक्टर्स ढूंढने हैं जो आपस में बराबर हैं। जाहिर सी बात है, पहले पहले इंडेक्स जब 0 चलेगा तो टी और ए आपस में बराबर नहीं है, फिर ये ए और ए आपस में बराबर हैं जी। अब ये इफ अगर चल जाए तो हमने क्या करना है, शाबाश, तो हमने क्या करना है, कोई बताएगा यार? सर उसको टेम्प में सर एक बार स्टोर read करना करा। बिल्कुल, टेम्प में हमने फिर उसको कैरेक्टर के अंदर एक टेम्पररी अरे के अंदर स्टोर करना है। हम उसको टेम्पररी अरे के अंदर स्टोर क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो आपके पास आगे क्वेश्चंस हैं कुछ वर्ड फाइंडिंग के ना, वो हो जाएंगे, वरना आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी बंदा कह रहा था कि सर हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, हम उसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से, अरे ठीक है, उसको ऐसे डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं उसको एक अरे में सेव कर रहा हूँ क्योंकि ना आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड एक पर्टिकुलर जगह से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो 2 in 1 मतलब 4 in 1 करना चाह रहा हूं ताकि आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाए। चले, तो टेम्पररी अरे बनाता हूं उसमें। वैसे मैं एक लूप लगा देता हूं उधर, वैसे इधर लूप की जरूरत ऐसे तो है नहीं, बट मैं फिर भी लगा रहा हूं, आप इसको लूप के बगैर करने की ट्राई कीजिएगा। तो मैंने बाकी 2 सेक्शन को लूप के साथ ही सिखाया है, तो आपको भी लूप के साथ ही सिखा देता हूं, बट इसको लूप की जरूरत ऐसा है नहीं। 1 मिनट दें मुझे, सिर्फ मैं ये लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। temp of j is equal to ओके। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि मैंने ये क्या किया? अब इसकी कंडीशन मिसिंग है, कंडीशन बाद में डालते हैं, कंडीशन मिसिंग है। कोई बताएगा कि लूप में क्या किया है मैंने? ये एक में जे रख दिया है, एक में आई रख दिया है, भाई सर टेम्परेरी के आपने अरे बना ली है। टेम्परेरी अरे 0 से स्टार्ट होती है और आई प्लस होता है बाद बाद। बेहतरीन। देखें, अब असल में हमारे पास जब टेम्प हमने रखना शुरू किया था ना, टेम्प में ट्रिपल ए रखा था, तो देखें ये इस अरे का 1 इंडेक्स है और टेम्पररी में हमने ये कहां पे रखवाना है, 0 इंडेक्स पे। जैसे मैंने कॉन्केटेनेशन में आपको समझाया था ना कि हेलो था, वर्ल्ड हमने कहां पे रखना था, हेलो के एंड पे रखना था। हेलो के एंड मतलब 5th इंडेक्स पे रखना है। एग्जैक्टली यही काम हम इधर कर रहे हैं कि टेम्पररी जो अरे है उसके अंदर हम इसका फर्स्ट इंडेक्स रख रहे हैं टेम्पररी के 0 इंडेक्स पे। तो वो कैसे रखेंगे, टेम्पररी का 0 इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, j = 0 से, और इसका 1 इंडेक्स वो कहां से पता चलेगा, जो i की वैल्यू होगी। करंटली i की वैल्यू 1 है तो ये 1 होगा। जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा वैसे वैसे i में प्लस होता जाएगा और j में प्लस होता जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि यहां पे कंडीशन क्या आएगी, शाबाश। ये लूप हमें कब तक चलाना है, शाबाश, ये लूप हमें कब तक चलाना है? सर जब तक वो सर वो जब तक आना जाए नल वाला अबे नल नहीं, नल आएगा, नल तो उसके एंड पे आएगा यार, नेक्स्ट एंट्री ना, तो वो नॉट इक्वल टू। हाँ नॉट इक्वल टू। अगर मैं इसको ये लिख दूं तो आपको एतराज तो नहीं कोई? ऐसे कि ये लूप तब तक चलता जाए जब तक ये वैल्यू आपस में बराबर हो, सही है, ठीक है। जैसे ही वो वैल्यू मिले जिस पे ये बराबर ना हो, ये लूप चलना बंद हो जाए। सर ये 1 मिनट सर, जी जी 1 मिनट। जब ये तो फिर हम नॉट लगाए ना सर, फिर नॉट क्यों लगाऊं? अबे नॉट हाँ, लगाऊंगा तो नहीं, पहली सही दफा भी, है, 1 मिनट, नॉट लगाऊंगा तो पहली दफा भी नहीं चलेगा। ठीक है सर, सर सही है। ये तूने रट्टे हुए ना, ये जो कोड वो देख ले, उसका नुकसान हो रहा है तुझे। सर बस वो पूरा रात नहीं सोया हुआ। मैं भी थोड़ा थोड़ा शुगल करना पड़ता है ना यार वो। चलो ओके, अच्छा यहाँ पे ठीक है। अब ये काम चलता रहेगा जब तक आपका ये वैल्यूज बराबर होंगे। जैसे ए और डी आएगा ये इसमें कॉपी होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एंड पे जब आप में से किसी ने मुझे पूछा भी था कि सर आखिर में हम क्या करेंगे, आखिर में जे के अंदर नल रख देंगे, ठीक है, और उसको प्रिंट करवा देंगे सी आउट, ठीक है।
अब इसको मैं सी आउट करता हूँ, पहले इसको चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम को कि क्या हमारा एल्गो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, अभी भी नहीं कर रहा। पहले इसमें क्या मसला यार, टेम्पररी अरे नहीं बनाई, सॉरी, 4 टेम्प साइज इसकी मैं ड्राइंग कर लेता हूँ फिलहाल। ओके जी यार, इसमें एक मसला है, वो मसला क्या है, कोई हाईलाइट कर सकता है? सर जैसे वो नॉट इक्वल टू आएगा तो वहाँ पे वो बंद कर देगा उसको स्टोर करवाना, तो पिछले वाला तो वो उसमें स्टोर करवाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात की कि यार यहाँ पे 3 दफा ए है बट यहाँ पे 2 दफा ए है, ये तो मसला है। एफ भी 2 दफा है। असल में हो ये रहा है कि जैसे ही 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स की कंपेरिजन हुई, एक दफा ये लूप चला और ये एक वैल्यू इसमें आ गई। अगली दफा लूप चला, ये दोनों बराबर हुए, ये वैल्यू आ गई। तीसरी दफा जब ये लूप चल रहा है ना, तो ये कंपेरिजन, ये लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि ए और डी है, बट हमने ये ए इसमें स्टोर तो करना है। तो इसका एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिख दें टेम्प इज इक्वल टू अरे ऑफ, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कोड मैं कर रहा हूं दिस इज इनएफिशिएंट कोड, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंट के चक्करों में ना फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। बहरहाल अभी मैं सिर्फ इसको इनएफिशिएंट तरीके से कर रहा हूं, बाद में फिर इसको आप लोग एफिशिएंट तरीके से कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अच्छा, ये समझ में आया कि ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि आखिरी वैल्यू जो थी ना, ये आखिरी ए, ये हम स्टोर ही नहीं कर रहे थे। अब हमने स्टोर कर लिया, जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दी और आखिरी में नल रखवा दिया। अब इसको चला के देखते हैं कि ये जादू होता है या नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है, मैं इस पैटर्न को थोड़ा लंबा कर देता हूँ, 4 दफा ए कर देता हूँ, तो ये 4 दफा ए आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट, ठीक है जी। अब किसी को इशू है तो मुझे पूछ ले। शाबाश सर जी रिपीट कर देना, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर। किस चीज को रिपीट करूं? ये जो आपने 4 बार बोला है, 3 बार रिपीट हो। नहीं, मैंने तीन बार तो सिंपल यार प्रिंट वैल्यू चेंज करके दिखाई है कि ये वैल्यू चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी जो मैंने काम किया था ना, मैंने कहा कि 3 की जगह पे मैं 4 रखूं तो भी पैटर्न आता है नहीं आता? वो पैटर्न आ रहा है। आपको कोडिंग में कोई किस चीज की समझ में नहीं आई? सर यही जो आपने नीचे दोबारा इक्वल किया उससे क्या फायदा होगा हमें? उससे फायदा अगर ये नहीं करते, पहले इसको नहीं करते, पहले इसको नहीं करते, चले अब आप मुझे बताएं इस कोड में मसला क्या है, बताएंगे कि इस कोड में मसला क्या आ रहा है? सर वो F 3 दफा नहीं कर रहा है, एक कर रहा है। हाँ और जी, ए एक कम जो कर है वो भी 3 दफा कर रहा है, चौथी दफा नहीं कर रहा। ए हालांकि 4 दफा है, ठीक है। चलो इसने किया। अब इशू ये है कि ये जो लूप है ना, ये इसको कंपेयर करेगा एक दफा जी, 2 दफा 3 दफा, 3 दफा चलेगा, चौथी दफा ए और डी की कंपेरिजन होगी, बट हमने ये आखिरी वाला ए भी तो रखना है ना, सही ठीक है। सर। तो उसको टैकल करने के लिए हमने यहाँ पे इसको अलग से किया, ठीक है। सर आपसे सवाल है एक। जी जी, सवाल। आपने जे इज आई लगाया हुआ है, से अरे आई की रिप्लेस नहीं हो जाएगी टेम्प? बेटा मैंने यहाँ पे एक मिनट मैंने यहाँ पे टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू अरे ऑफ आई लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अरे की वैल्यू को टेम्पररी में स्टोर कर रहा हूँ। सर वो तो लूप वाले में समझ आ गई, बाहर जो लगाया हुआ बाहर कहाँ पे? ये वाला नीचे जो बिल्कुल टेम्प जे। हाँ, टेम्प जे इज इक्वल टू नल, ये कह रहे हैं। नहीं सर, इससे ऊपर जे नहीं, इसमें भी तो यही काम कर रहा हूँ जो इधर कर रहा हूँ यार, इसमें भी तो यही काम हो रहा है। अरे की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ, तो सर अरे की वैल्यू कैसे रिप्लेस होगी? सर अरे आई में तो अभी एक ही पड़ा होगा ना, तो वो उसके जो भी आगे पड़ा हो। नहीं, अरे आई में एक ही नहीं है, अरे आई में सारी वैल्यू पड़ी हुई है भाई। आपको क्यों लग रहा है कि जब मैं ये वैल्यू इसकी टेम्प में रख रहा हूँ तो अरे की वैल्यू गायब हो रही है? ऐसा तो नहीं होगा। सर मुझे लग रहा है एक जो है ना साथ लगी जा रहा है टेम्प में ऐड हो नहीं, गायब नहीं हो रहा, वो सिर्फ असाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस अरे को सी आउट करूं तो आपके ख्याल में क्या आप इससे ए खत्म हो जाएंगे? नहीं सर जी नहीं होंगे जे ना। प्लस प्लस अगर इसमें रख दे तो क्या वो सही नहीं चलेगा? क्या करेंगे? क्या? वो जो जे प्लस प्लस आपने लिखा है ये इफ के अंदर रख दें, ऊपर करली ब्रेसेस के अंदर। हाँ, वो चले जाएगा। तो ये जे प्लस प्लस इधर कह रहे हैं? नहीं, इसके नीचे, ये वो टेम्प के नीचे जो लिखा हुआ टेम्प जे इज इक्वल टू अरे आई। हाँ, ये इसके ऊपर करें।
ऐसे लिखे हैं ये तो ये हमें यार, ये तो फिर बेवकूफाना बात हो जाएगी ना। हमने ये लूप खत्म कब होगा, ये लूप खत्म कब होगा, जब आपका टेम्पररी का थर्ड इंडेक्स होगा। तो हमने तो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है ना अगली। अगर हम वो कर देंगे जे प्लस प्लस कर देंगे तो ये फोर्थ इंडेक्स पे रख देगा, तो बीच में एक इंडेक्स खाली रह जाएगा, बीच में एक इंडेक्स खाली रह जाएगा ना यार। ओके इस वजह से वैसे आप थोड़ा सा अगर ऑप्टिमाइज कोड करें, थोड़ा सा शशका डालना चाहें, तो आप जे प्लस प्लस इधर भी कर सकते हैं इस तरह। किधर सर? इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जे की वैल्यू में प्लस प्लस बाद में होगा। आपको पता है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, ठीक है। तो ये पहले इसमें वैल्यू असाइन करेगा, फिर जे की वैल्यू में प्लस प्लस करेगा। आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखें, इन दोनों कोड में फर्क कोई नहीं है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा अब मुझे सर ये जी सर ये ए और एफ एक तरतीब के साथ आ रहा है और वही प्रिंट कर रहा है, लेकिन वो जो डी है वो एक तरतीब के साथ नहीं है, लेकिन वो प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? फिर उसे भी बेटा करना क्योंकि चाहिए। हमने सिर्फ तरतीब प्रिंट करनी है ना, हमने सिर्फ कंजक्टिव कैरेक्टर जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो प्रिंट करने हैं। लेट्स सपोज ये डीएच है और ये भी डीएच है, हमने इसको नहीं प्रिंट करना, हमने कंजक्टिव कैरेक्टर प्रिंट करने हैं जो सिमिलर कैरेक्टर हैं। अगर वैसे करना है तो वो भी हो जाएगा, उसके लिए हमें अलग कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। अच्छा सही। और वो कोड इतना सिंपल नहीं है कि आप मुझे कहेंगे सर वो कैसे होगा और मैं आपको फुल शुरू से जो है ना उसको करके दिखाऊं, उसमें टाइम लगेगा दोस्त। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा आप मुझे एक मिनट अटेंडेंस लेने दें, फिर हम जो है ना इसी कोड को, बल्कि अटेंडेंस बाद में लेता हूं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा अब अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे इसमें से आप ये ना बताएं कि पैटर्न कितने हैं क्या है, मुझे इसमें से लॉन्गेस्ट पैटर्न की लेंथ प्रिंट कर दें, लॉन्गेस्ट पैटर्न की लेंथ प्रिंट कर दें। कैसे करेंगे आप लेंथ कैसे प्रिंट? अब इसमें लॉन्गेस्ट पैटर्न कौन सा है, 4 दफा ए, और उसकी लेंथ कितनी है 4, तो मुझे इसका आउटपुट सिर्फ 4 होना चाहिए जी। कैसे करेंगे? शाबाश। वन ऑफ द इजी वर्क कैसे करेंगे? सिंपल, आप ये जे वे सब कुछ खत्म कर देंगे, ये टेम्पररी अरे शरे कुछ भी नहीं रखेंगे इधर, कुछ भी नहीं रखने की जरूरत हमें, ठीक है। यहां पे एक काउंटर लगा लें, इंट काउंट इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट, क्योंकि ये आपको पता है लूप एक दफा कम चलता है, और यहां पे काउंट में प्लस प्लस कर दें। जे की अब हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टेम्पररी अरे तो बनानी नहीं है। और हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आपको पता है मैक्स के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक चेक लगाना होता है। आपको मैंने समझाया था चेक कैसे लगते हैं। इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स, तो आपने क्या करना है, मैक्स इज इक्वल टू काउंट। अब ये क्या कर रहा हूं भाई, जितनी दफा ये लूप चलेगा उतनी दफा काउंट में प्लस प्लस होगा। अब ये ए के केस में 4 दफा प्लस प्लस होगा, 4 बड़ा है -1 से, जी बड़ा है, मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डन, कोई मसला नहीं है। अगली दफा 3 दफा इफ आ रहा है, एफ आ रहा है, इसका मतलब ये लूप फिर से चलेगा और काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। 3 बड़ा, जी जी क्या कह मैक्स रहे की हैं? वैल्यू -1 की रखी है, वो बताता हूँ मैं, ठीक है। अब इधर बाहर आके ना मैं सी आउट करता हूँ मैक्स, ठीक है। तो पहले इसको चलाते हैं कि ये सही चलता है या नहीं चलता। 4 बिल्कुल सही चल रहा है, 4 लेंथ आनी चाहिए और 4 लेंथ आ गई, ठीक है। अब -1 क्यों रखा है, कोई इसका अगर इसका जवाब देना चाहता है तो दे दे, वरना मैं दे दूं। -1 क्यों रखा है? शाबाश, कोई बच्चा है जो इसका जवाब देना चाहे कि सर -1 इधर इसलिए रखा है? नहीं, अच्छा वो इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपके पास लेंथ जो है, लेट सपोज आप 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, जो भी रखें। लेट सपोज कोई पैटर्न है ही नहीं, जब कोई पैटर्न है ही नहीं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी निकलेगी, 0 या माइनस। अब -1 क्या शो करेगा, हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं कि -1 है, मतलब कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। अब इधर प्रिंट कराता हूँ उसको मैं, आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है -1, और मैक्सिमम -1 क्यों आ रहा है, मैक्सिमम -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है। जब कोई पैटर्न नहीं है तो ये इफ चलेगा ही नहीं, जब इफ नहीं चलेगा तो मैक्स की वैल्यू क्या होगी, -1,
तो सर जीरो नहीं रख जीरो रख लेते तो सीधा सीधा लेंथ भी जीरो। असल में जीरो भी रख सकते हैं लेंथ, और आप ये भी रख सकते हैं कि -1 भी रख सकते हैं। हमने ये सैंपल इसलिए रखनी है, ये असल में ना फ्लैग जैसे नहीं होता, फ्लैग बिल्कुल उसी तरह से ये काम करेगा कि अगर फ्लैग रखा इसका मतलब है कि -1 रखा है या 0 रखा, इसका मतलब है कि ये अरे चली नहीं कभी, कोई पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, वो आप कोई भी रख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि 0 भी रख सकते हैं, -1 क्योंकि मेरा फेवरेट है तो मैं हमेशा रखता हूँ इस वजह से। ओके जी, अच्छा यहां तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दे, वरना फिर हम एक जो आपका लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन रह गया वो करवा